जानकारी मिलती, कोशिश होती बता दी जाए। अपने पास रख के क्या करोगे? पहले जो होता था ना, साथ में किया जाता है, ये सब कहते हैं हम अमर होना चाहते हैं, पेड़ पौधों से सीख लो, आप हमेशा अमर रहोगे, कभी मरोगे नहीं। अब कुछ कहेंगे पेड़ पौधे तो मरते, फलदार पौधा 15 साल जिएगा, दूसरा 20 साल जिएगा, बट वृक्ष 100-150 साल जिएगा, उसके बाद तो मरना होता है, ये तो स्वाभाविक है। वो करता क्या है, अपने जीवन काल में जितने भी उसके फल होते हैं उसे वितरित कर देता है संसार में। कोई पशु आता है वो खा के ले आता है, बीज गिरा देता है, कोई गिलहरी आती, कोई चिड़िया आती है, उसके बीज लेके दाएं बाएं जाती रहती है। तो अपने मरने से पहले अपने जैसे असंख्य बीज उसने समाज में फैला दिए, तो बंट गए, तो वो मरेगा ही नहीं। हाँ, शरीर का तो स्वभाव है, उसका तो मरना ही है एक समय के बाद, तो शरीर तो मरेगा लेकिन उसके विचार नहीं मरते। राम कृष्ण कितने हजारों साल पहले आए, अभी तो चर्चा होती है, उनके बीज अब तक हमारे अंदर। और इतना पीछे ना आ जाओ तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इनको कौन याद करता है? वो तो चले गए लेकिन उनके बीज समाज के अंदर फैल गए। तो आप अपने को कैसे याद करवाना चाहते हो? जाने के बाद जितने व्यक्ति उसके पीछे आते हैं, इसका मतलब उसने उतने बीज बिखेरे। घर वाले नहीं मिलते आजकल, तो दूसरों की तो दूर की बात है, समय नहीं है। बच्चे विदेश में भेज रहे हैं, धड़ाधड़, पीछे कोई गुजर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और विदेश में कौन भेज रहा है? गरीब व्यक्ति है वो तो ठीक है, लेकिन सभ्य व्यक्ति भी भेज रहे हैं। कारण माताओं से संभाल नहीं होती। कैसे? जैसे बच्चा पढ़ने लगता है, आदत बचपन से बन गई कि बच्चा माँ से या परिवार से दूर रहे, इसलिए जब भी बच्चा घर पे आएगा लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। माँ भी कहते हैं ठीक है ट्यूशन जाए, पेंडा छूटे किसी तरह, जवानी में तीसरा, जब थोड़ा सभ्य आता तो विदेश चला जाए, पैसे भेजिए, पैसे की चिंता नहीं, उस काम चोरी के कारण। इसलिए विवाह होते ही पहले कोशिश तो अलग अलग हो जाओ, सारी अपनी व्यवस्था संभाल। पहले 5-5, 6-6 तो बच्चे होते थे, 5-5, 6-6 बहुएं होती थी, परिवार भरा पूरा होता था, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो योग तो ये था, योग ये नहीं कि उछल कूद करके शरीर को आप डोले शोले बना लो, यहाँ पर 5-7 गांठे बना लो, ऐसा कुछ कर लो, वो तो बीमारी का घर है। सबसे ज्यादा बीमारी विदेश में, कारण का माहौल ऐसा है। स्वस्थ हाँ, अगर जरूरी फोन हो तो उठाइए। तो हम कहाँ पर थे? इससे पहले चर्चा कर रहे थे पूजा के ऊपर। पूजन विधि बड़ी करने का कारण ये था कि स्त्री को स्वस्थ रखना है मानसिक रूप से। जब भी आप शांत रह के पूजा भाव करते हो, अब कुछ एक इस पे प्रश्न उठाने लगे कि नवरात्रि 9 दिन ही क्यों करें, रोज ही नवरात्रि होनी चाहिए। इस चीज को पहले वाले ऋषि मुनि समझते थे। अगर एक चीज का नियम लगातार हो गया ना तो आप ऊब जाओगे। नवरात्रि 30 दिन के कर दो, कोई नहीं करेगा। कोई पूरे गांव में शायद एक आधा कर ले तो कर ले, महीने के नवरात्रे कर दे, कोई नहीं कर सकता। आते तो 4 हैं, 2 गुप्त होते हैं, उसके बारे में कम बताया गया ताकि लोग जुड़े रहे। कम समय के लिए पूरे श्रद्धा भाव से करते, उसमें भाव भी बढ़ता है, इसलिए बताया कि योग से क्यों उब गए, रोज की रोज वही उछल कूद, वही सांस ऊंचे नीचे कर, इसलिए उबावट आ गई। हमें कुछ नया लेके आना, नया क्या लेके आना? जो कर रहे हो उसे ठीक कर लो। पेट साफ आपका समय पे हो, खाना पच रहा है, शरीर में लग रहा है, क्या दिक्कत? और क्या योग की आवश्यकता है? योग तो नित्य होता है, खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, कपड़े खराब करके उसके कारण बीमार हो जाते हो। तो पूजा विधि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई। नवरात्रि भी इसी कारण बने कि 9 दिन जो पवित्र, किस समय आते हैं नवरात्रि? जब ऋतु परिवर्तन होती है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी जब बदलता है, खून भी बदल रहा होता है हमारा। 120 दिन की उम्र होती है आरबीसी की, मर जाएगी फिर नहीं बनेगी। तो यही तो चीज है, जब भी खून अशुद्ध हो गया, साथ ही साथ नवरात्रि आ गई कि अब 9 दिन आप थोड़ा सा आहार बदलेगा। सर्दियां आती है ना, सर्दियों की शुरुआत में नवरात्रि आते हैं क्योंकि पहले अनाज हल्का था, अब भारी अनाज खाने की तरफ जा रहे हो। गेहूं से काम चलाते थे, अब चना बाजरा इसकी तरफ जाना शुरू करोगे, तो शरीर की मशीन को थोड़ा तैयार करना है। तो 9 दिन उपवास करके फलों पे आए, फिर धीरे धीरे। अब सबसे बड़ी गलती क्या आती है? 9 दिन तो उपवास करते, 10वां दिन जैसे ही आता है वो हलवा पूरी यहाँ तक भर लेते। जिस बड़ी आंत ने, छोटी आंत ने 9 दिन से बहुत कम खाना खाया है, ये इतनी तैयार नहीं, उसको यहाँ तक भर दोगे तो आप और बीमार हो जाओगे। दूसरा, हम पशुओं को भी बीमार करते हैं। नवरात्रों में क्या होता है? भोग लगाना होता है। किसको? गैया को, गाय को लगाएंगे, या जो कन्या होती है छोटी छोटी माता का स्वरूप, उसको भोजन करवाएंगे। हमारा भी खाओ, हमारा भी खाओ। खाना बनाते किसकी हो? डालडा की, रिफाइंड की पूरियां। चने भी तो उसी की बनाते हो, सरसों के तेल में तड़का लगा के बना के देखो, देसी घी में बना के देखो ना। भोग भी लगाना, वो भी रिफाइंड का। और खिलाना किसको? वो छोटी छोटी बच्चियां, जिसको माँ तो हम कहते पैर तो धोते लेकिन मुंह में जहर दे रहे होते, तो आप कहाँ से शुद्ध होगे? दूसरा, उसके बाद आप जो प्रसाद बनाया होता गैया को खिलाने जाते हो, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां इसलिए मर जाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा लेती, गंदगी ज्यादा हो जाती।
हम जो पुण्य करते जाने अनजाने पुण्य पाप बन गया। कारण हमने अपनी सुविधा के अनुसार रीति रिवाज में छेड़खानी की। क्या करते, उपवास है, चिप्स खा लेते, रोटी खा लेते, ये तो व्रत वाले चिप्स है, व्रत वाला आटा है। अरे भाई उपवास कोई दिखावा थोड़ी, उपवास इसलिए करते ताकि आपके शरीर शुद्ध हो, शरीर से जो गंदे कीटाणु वो शरीर से निकल जाएगा, आपकी सोच सभ्य हो जाएगी। अब गंदगी खानी तो उपवास का ढकोसला क्यों करते, ना करो, किसी ने बाध्य थोड़ी किया आपको करने के लिए, लेकिन कर रहे हो तो पूरे अच्छे तरीके से। भोजन छोड़ना ना छोड़ना है, उपवास नहीं है। किस लिए कर रहे हो, अपने लिए। अपने आप को शुद्ध कैसे करोगे, जब शरीर को थोड़ा समय, आपको थकान हो जाती, काम करते थोड़ी देर आराम क्यों करते हो, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करते हो। थोड़ी देर आराम करके शरीर रिचार्ज होता है ना, फोन खराब होता है, फोन की बैटरी स्लो होती है या हैंग हो जाता है, थोड़ी देर छोड़ दो, थोड़ी देर रिलैक्स होगा, फिर काम करना शुरू, सही हो जाता है। यही चीजें होती है कि आप निरंतर खाना खा रहे हो, रोज खा रहे हो, रोज पचा रहे हो, रोज शरीर निकाल रहे हैं, ये भी कहता है अंदर से मुझे भी थोड़ा आराम दो। इसलिए समय समय पर उपवास बनाए गए ताकि आप कभी बीमार ही ना हो, और हम उपवास करके ही बीमार होते। तो पहले जो ऋषि मुनि हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बना के, एक टाइम टेबल बनता है ना बच्चों के लिए सुबह से शाम का, वो टाइम टेबल हमारा इतना अच्छा था। जन्म से पहले टाइम टेबल बनता था, मृत्यु के बाद तक बना हुआ था। जन्म से पहले कैसे था, बच्चे का जब विवाह होता तो उससे पहले 40 दिन की प्रक्रिया होती थी, उनकी सफाई होती थी, मालिश की जाती थी, उपटन से, तेल से, हल्दी से, बेसन से अच्छे से घिसाई करते थे शरीर की, लड़के और लड़कियां दोनों में। अब भी जंगलों में कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनके अंदर ये चीजें अब तक है। विवाह से 40 दिन की प्रक्रिया क्यों निर्धारित की, क्योंकि हम जो भी खाना खाते 40वें दिन जाके हमारी धातु में परिवर्तित होती है। 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो पुरुष के रूप में वीर्य के रूप में होते और महिलाओं में रज के रूप में होती है। 40 दिन तक जिस भोजन को शुद्ध खाया उसकी धातु शुद्ध है, और उसके बाद जब विवाह होगा और वो संतान का प्रयास करेंगे, बच्चा अपने आप स्वस्थ होगा। तो कितना वैज्ञानिक कारण था विवाह होने से पहले। तो ये चीजें आप करते ही नहीं। अब खाना खाते हैं क्या, आप 40 दिन का नियम बनाते हो, बच्चों को कभी सभ्य करते हो, बच्चे मानते हैं क्या खाएंगे, चिप्स। आजकल तो खाना भी इकट्ठे खाते हैं। पति पत्नी कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो कहते हैं एक में जूठा खाओगे तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम नहीं टकराव बढ़ेगा। एक भोजन में, एक थाली में कभी भोजन नहीं होता पति पत्नी का, शास्त्रों के अनुसार तो बिल्कुल वैध है, नहीं करना चाहिए, लेकिन खाते हैं ज्यादातर और टकराव भी ज्यादा हो। पास होना ही प्रेम नहीं होता कि जितने समीप रहो वो रिश्ता ज्यादा घनिष्ठ है। दूर रहकर भी तो प्रेम सम्मान बना रहता था। पहले कहाँ पर पुरुष को घर पे रहने का समय मिलता था, कई महीने तक तो आते भी नहीं थे, काम ऐसा था। क्या वो थाली में खा के प्रेम प्यार बना रहा था? पहले तलाक सुनने को ही नहीं मिलता था। अब उन्हीं की होता है जो ज्यादा पास खाना खाते, उनका टकराव जल्दी हो जाता है। दूसरा, अगर एक थाली में भोजन करोगे तो भाव प्रभावित करता है। स्त्री क्या करती, कामुकता को बढ़ाती। कामुकता माने उत्तेजना, वो हर जगह अग्रेसिव रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए, ये भी कर लो, ये भी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, तो उसका स्वभाव बनेगा। कारण भाव से भोजन कर रहे हैं, सामने स्त्री है, उसकी पत्नी, तो काम बढ़ेगा, उसके काम वासना बढ़ती रहेगी, और ये वासना उसके काम में कि टकराव झगड़ा बढ़ता रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से संतुलित हो जाएगा। और भोजन उसे मानसिक रूप से संतुलित बनाने के लिए ही दिया जाता था। इसलिए स्त्री पर्दे में रहती थी जब तक पुरुष भोजन ना कर ले। सबसे पहले बुजुर्गों के लिए, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, उसके बाद खुद भोजन करते थे। माने अपना पूरा भाव, जो स्नेह है, चाहे पत्नी है, चाहे दादी है, चाहे माँ है, सबको बांट दिया, उसके बाद जो होता है वो खुद खाती। आजकल कहती पहले वो क्यों खाए, पहले हम खाएं, उनका क्या भरोसा। टकराव इसीलिए बढ़ गया, हम समझ नहीं पा रहे। लड़कियां खुद प्रश्न उठाती सारा दिन। अब दोनों जॉब पे लग गए, ठीक है, दोनों शाम को आते, सब्जी आप काटो। काम ना करना पुरुष या स्त्री नहीं है, सब्जी पुरुष भी बना सकता है, रोटी पुरुष भी बना सकता है, खा भी इकट्ठे सकते हो। ये कोई लड़ाई की वजह नहीं है। लड़ाई की वजह आप ठहराव में नहीं है। आपका अस्तित्व क्यों बना, क्योंकि आपको चीजें बनी थी। गर्भ आपके अंदर परमात्मा ने क्यों दिया, कारण आपके अंदर क्षमता है। पृथ्वी में पौधे उत्पन्न क्यों होते, आसमान में क्यों नहीं होते, कारण इसकी वो शक्ति। अपनी शक्ति को छोड़ के अब मिट्टी कहेगी मुझे आसमान बनना है, स्त्री कहे मुझे पुरुष बनना है, जो उसका अस्तित्व उसको भूल रही है। स्त्री के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है हर चीज को बांधने का। परिवार को बांध के वही रख सकता है जिसकी स्त्री सबके बारे में जानकारी रखती है। घर की जो बहू होगी उसको पता होगा कि ससुर को किस समय क्या चाहिए, सास को क्या चाहिए। अगर घर के अन्य जो रिश्ते हैं, चाहे ननद है, चाहे देवर है, सबके बारे में जानकारी, माने उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, उसे कोई चिंता नहीं है। तो धीरे धीरे सब दूर होने शुरू हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो रहा है, कारण पुरुष तो बढ़ता जा रहा है स्त्री के अंदर, इसलिए दिक्कत आनी शुरू हो गई। जरूरी काम है कोई? हाँ कर लीजिए आप। पैर सो गया। पैर सोने के बारे में बताते हैं।
याद दिला देना कहाँ पर थे हम, है ना। पैर सोने का मुख्य कारण हर बार चर्चा होती है, जब से हमारे शरीर पर रबड़ आने शुरू हुए है ना, गले से ऊपर कितना खून होता है 70%, गले से नीचे होता है 30%। खून कहाँ से चलता है, हमारे नर्वस सिस्टम, स्पाइन से यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारा संवेदना यहीं से आती है। अब इसको यहाँ से जकड़ दिया रबड़ के साथ, एक ऊपर सीने से। महिलाओं में ज्यादातर सूनापन आता है हाथों में, पैरों में, कारण वो रबड़ का ज्यादा प्रयोग करते हैं। पुरुष में ज्यादातर पैर सो जाते हैं, कारण वो रबड़ यहाँ पे पहनते। तो कोशिश करो शरीर से रबड़ को जितना दूर कर पाओ। अंतरंग वस्त्रों में सारे रबड़ पहनते, प्लाजो हो, पैंट हो, सलवार हो, सबके अंदर रबड़ी तो आगे। अंतरंग वस्त्र के रबड़, नाड़े का प्रयोग करना शुरू करो, आपके पैर नहीं सोएंगे बिना दवाई के। नहीं तो आपको कहेंगे ऐसी मसाज करो, ऐसा अभ्यास करो। अरे वो तो थोड़ी देर के लिए आराम देगा, गर्म ठंडा करो, वो कुछ समय के लिए आराम देगा, लेकिन पूरे समय से 24 घंटे रबड़ से जकड़ रखा है शरीर को, तो खून तो चल ही नहीं रहा। उसे थोड़ा सा और दबाव मिला, सो जाएगा। सोना स्वाभाविक है, लेकिन सो गया, उसको थोड़ा सा ऐसे किया फिर सही हो गया, चल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन परमानेंट सो रहा है, खड़े खड़े हाथ सो रहे, चक्कर आ रही है, इसका कारण आपने बाधित कर दिया कुछ, आप कुछ लेना ही नहीं चाहते, इसलिए हम दिक्कत आए। थोड़ा सा ध्यान से, आराम से। हाँ। तो इन छोटी छोटी चीजों का पालन करके आपको स्वस्थ रहना नहीं है, दूसरों को स्वस्थ रखना है। आप इन विचारों को घर पे लेके जाओ, अपने परिवार के लिए भोजन। पहले भोजन कैसे बनता था, चक्की से भोजन रोज पीसा जाता था, दरदरा ही पीसा जाता था, माने मोटा अनाज रहता था। और मोटा अनाज जिसने खाया उसके अंदर पचने की क्षमता अब भी, वो स्वस्थ है। कारण फल से जो बीज दूर हो गया, माने गेहूं के बाले से जिस दिन बीज हट गया, उसके पोषक तत्व घटने शुरू हो गए। जब वो पीस गया तो और तेजी से घटने शुरू हो गए, और जितना महीन पीस दिया, उसका कवर बिल्कुल ही जला दिया, तब तो मैदा ही बन गया। रबड़ की तरह आटा चाहिए एकदम, उसके अंदर कोई भी दरदरापन ना आ जाए। महिलाएं कहती इसको अच्छे से पीस दे, रोटी नरम नरम आनी चाहिए। जितनी रोटी नरम उतना शरीर खराब, उतना गर्म है, गर्मी बढ़ती रहेगी। रबड़ ही तो होता है, तो कोशिश करना आटा थोड़ा सा मोटा। अब मैं नहीं कहता चक्की ला के खुद पीसो तो फिर आप कहोगे और काम नहीं है मेरे घर पे। पहले वालों के काम तो काम नहीं थे, आज वालों के काम से हाँ। चक्की रहना जो दर्द इसीलिए होगा क्योंकि चक्की छोड़ दी, पुत्र काटने वाली मशीन दूर हो गई, कपड़े हाथ से निचोड़ते थे इसलिए दर्द हो गए, पहले तो नहीं होते थे। बुजुर्ग महिला आपको कहते खेस निचोड़ना, सारी मिलके नहीं निचोड़ सकते, उस वाला अगर खेस ला देना भी इकट्ठे होकर झूम जाओगे, उठेगा ही नहीं। वो खेस ही डालने छोड़ दिए। हाँ, बच्चे कहते हड्डे कंबल जी, बदलाव आगे नहीं अब, इसलिए बीमार। हाँ, वो सिद्धि काम छोड़ दियो ही खातर कौन आज नहीं भवन में शर्मा हो तुम्हारी बदनामी करे, बुराई करे। बुराई की शरीर में जान ही नहीं है, जान नहीं है, काम नहीं करोगे तो भूख नहीं लगेगी, पचेगा नहीं। इसलिए आप हल्का हल्का खाना, बस पेट भर लेते हो, चाय पी ली, बिस्कुट खा लिया, पेट भर गया, काम चल गया। कारण तो काम तो है नहीं, तो ऊर्जा लगेगी कहाँ पे। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अभ्यास आपको बताए थे वो करोगे, पिंडलियों के बताए थे, एडी पंजे ऊपर करने वाले, एडी उठा के चलने वाले, पंजे उठा के चलने वाले, वो भी आपको करवाएंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा और जो जरूरी है आपके लिए। तो भोजन आपने किया, कितनी बार खाना चाहिए एक व्यक्ति को दिन में? 2 बार। हाँ, योग तो कहते हैं 1 ही बार खाओ, सामान्य व्यक्ति 2 बार खाओ, और सामान्य से थोड़े से नीचे निम्न वाले 3 बार खाओ, और जो राक्षस भूत पिशाच योनि में आते हैं वो तो कितनी बार मर गए। खाने का मतलब ये नहीं कि आप थाली भर के खाओ, चलते फिरते बिस्कुट भुजिया कुछ भी खा लिया, कुछ चना भी खा लो, भोजन के अंदर आता है। दिन में कितनी बार खाते हो? गिनती नहीं। सारा दिन वो चलता है, इसीलिए सारा दिन, इसीलिए तो बीमार हो गया। पाचन तंत्र सारा दिन चल रहा है, लेकिन उसको पचने के लिए कुछ गया ही नहीं। एक बिस्कुट खा लिया, चाय पी ली, निश्चित होगा। गर्मी आपकी भूख को मार देती है। आपको कितनी भी भूख लगी हो, 1 कप चाय पी लो, आपकी भूख खत्म। उसके पास पचने के लिए गया नहीं, गर्मी और बढ़ गई, उससे मोटापा आएगा। मोटे होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, शरीर में गर्मी। जिस दिन गर्मी शांत होगी, आपके शरीर कभी भी वजन नहीं रखेगा अतिरिक्त, घुटने आपके खराब हो ही नहीं सकते। अब आपको कहते चाय छोड़ दो, चाय तो नहीं छोड़ी जाती, सांस लेना छोड़ सकते हैं। चाय क्यों नहीं छूटती, इसका कारण उदाहरण बता रहे। हम आज से 100-150 साल पहले ना
चाय नहीं बनी थी 1864 के बाद, या जब अंग्रेज आए जी जरूर। तो उस समय चाय का चलन नहीं था, भारत में को चाय पीते हैं। हाँ, गर्म काढ़ा पीते थे औषधि के रूप में, चाय नहीं थी, काढ़ा था। जिसको जो बीमारी है उसके अनुसार औषधि का काढ़ा दिया जाता है और भोजन के तुरंत बाद दिया जाता था ताकि पाचन तंत्र और स्वस्थ हो जाए। चाय अंग्रेज पीते थे, क्यों? क्योंकि उनका बीपी लो रहता था, ठंडे इलाके में रहते थे तो ठंड के कारण कभी रहती तो बीपी लो रहता था बहुत, तो उनको उठाने के लिए चाय दी जाती थी। जिसका बीपी लो रहता है वो तो चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका हाई रहता है वो तो और बीमार हो जाएगा। अब चाय बनी किसके लिए? वो उनके लिए। हमारे आदत डाल दिया हमने, फिर भी नहीं पी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इनको चीनी की आदत डालो। हम तो गुड़ खाते थे, चीनी कैसे खाएंगे? तो उन्होंने एक काम किया, 2-1 साल फ्री कर दी। भारतीयों की खास बात है, फ्री में तो जहर भी मिले तो एक बार टेस्ट जरूर करेंगे, भले मर जाए। फ्री में मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। तो 2 साल उन्होंने जब चीनी फ्री की तो गुड़ तो दिया छोड़, गुड़ के कोल्हू हो गए बंद, बेरोजगार हो गए हम, किसान हो गए घाटे में, चीनी आ गई। चीनी 2 साल फ्री में थी, उसके बाद रुपए लेने शुरू किए तो हम आदी हो गए उसकी। उससे नुकसान क्या रहा? 1864 के अंदर जो शरीर था, इतना पीछे नहीं जाते, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपके माता पिता का शरीर कैसा था उसके अनुसार आपका है, उनके माता पिता का शरीर कैसा था उसके अनुसार उनका था। उनके माता पिता का शरीर माने पहले पीढ़ियां मजबूत होती थी, कद काठी के अच्छे होते थे, शरीर स्वस्थ होता था, कारण उनका खाना अच्छा था। वो कहेंगे वो भी तो सिगरेट पीते थे, वो भी होका 100 पीते साल थे, के हो गए, गन्ने खाते थे और छोले चबाते थे। बिल्कुल चबाते थे। तो अब वाले बच्चे नहीं गन्ना छील के खा सकते, कहते हैं छील के दे दो। हाँ, छीले नहीं आता से उनको जूस निकाल के दे तो बहुत है, और जूस गन्ने का तो पियेंगे भी नहीं, और कुछ दे दो गन्ने का ना, आदत वो डाल दी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जब चाय पीनी शुरू की, नुकसान तो उनको भी हुआ, लेकिन उनके शरीर में जान ज्यादा थी, उसको सहन कर गए। फिर उससे आगे वाली पीढ़ी आई, नुकसान तो उसे भी हुआ लेकिन वो सहन कर गए। धीरे धीरे दिक्कत कहाँ पे आई? हमारा जो जीन है, जो डीएनए, वो कमजोर होना शुरू हो गया। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की बलवान, जो कद काठी इतनी बड़ी थी, वो कटने शुरू हो गई। पता नहीं चला कहाँ से बुजुर्गों ने जो लेना शुरू किया जहर, थोड़ा 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 आता रहा शरीर के अंदर। अब बच्चे पैदा होने से रह गए इसी चाय के कारण। चाय पियो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जाने अनजाने में अपना डीएनए खत्म कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। आप स्वस्थ क्यों नहीं रहोगे? आप स्वस्थ इसलिए रहोगे ताकि मेरी पीढ़ी आगे स्वस्थ रहे। आप क्यों चिंता करो? खाओ पिज्जा बर्गर, कौन रोकता है? खाइए ताकि आपका डीएनए कमजोर हो जाए और आगे कमजोर कमजोर बच्चे पैदा हो। इसलिए आप चाय पीते हो, कारण आपको पता ही नहीं नुकसान कहाँ पे कर रही। अब डीएनए थोड़ी दिखता है कहाँ पे, उसके अंदर जो राइबोसोम, उसके अंदर गहराई में जाओगे, जीन थोड़ी दिखाई देता है, वो तो बहुत अंदर है। वो तो संतान पैदा हो जाएगी, बाद में पता चलेगा इसको तो जो खून ही नहीं बनता। हाँ, शरीर के अंदर बीमारियां, बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। थैलीसीमिया जो रहती है, कौन बनता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो निवेदन आपका है, आप शायद समझाते भी होंगे, अगर माता पिता बीमार है, पहले आनुवांशिक गुण आते थे, आजकल आनुवांशिक बीमारियां आती, कारण आप डीएनए खराब दो तो खराब बच्चे पैदा हो। जमीन खराब है माने माँ का गर्भ खराब है, बीज खराब माने पुरुष के शुक्र धातु खराब। अब दोनों खराब तो खराब फसल उत्पन्न होगी। तो करना क्या है? कोशिश करो थोड़ा सा इसके विषय में प्रचार हो कि अगर आप बीमार हो तो बीमार बच्चे पैदा ना करो। आप भी दुखी रहोगे, पूरी उम्र बच्चा भी दुखी रहेगा। आप दवाई नहीं दिलाओगे तो आप दुखी होगे और वो दवाई उसके असर ही नहीं करेगी। अब खून कैसे बना दोगे? लीवर ही आपने खराब कर दिया, उसका बन ही नहीं सकता। गोलियां उसको बचपन से शुरू कर दी तो और घातक हो गया। तो इसलिए पहला निवेदन, बच्चे पैदा करने कोई जरूरी नहीं है अगर आप बीमार। हाँ, आप स्वस्थ हो जाओ, आपके अंदर कोई रोग नहीं है, आप बच्चे पैदा करो, कौन मना करता है? इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही, कारण हमारे डीएनए ही खराब करती है, उसके अंदर बीमारियां पैदा करती है, तब जाके हम बीमार होने शुरू हो गए। तो एक प्रचार कीजिए, जब भी विवाह होता है तो स्त्री, अब थोड़े साल बाद देखना, जब आजकल शादी होती है ना, हम क्या देखते हैं कि बच्चे का बायोडाटा दिखाओ, होता है ना, क्या पढ़ा लिखा, पढ़ी लिखी कितनी है। थोड़ी देर में क्या होगा, बच्चे की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट दिखाओ। कुछ जगह तो हो गया कि कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं, और चेक भी कहाँ से हो, जहाँ से हम गए, फिर तो फर्जी बना दो। अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो ही आपका विवाह होगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की, फिर तो करवाना पड़ेगा। फिर तो स्वस्थ की तरह भागोगे तो उस स्तर तक जाओ ही ना, पहले शुरू हो जाओ। होना चाहिए ये नियम, हर चीज में नियम है, विवाह में नियम क्यों नहीं है? जांच की जाए उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कहीं एक ही तो नहीं है। विवाह दूर करने का कारण क्या था? दूर दूर करते थे, दूसरे और
आजकल तो गांव के गांव में, गली की गली में, पड़ोस की पड़ोस में हो रहे, कुछ नहीं होता, कर लेना चाहिए। अरे आपका डीएनए कमजोर हो जाएगा। जो गुणवत्ता इतनी दूर वाले की है, यहाँ वाले की मिलके एक नया अच्छी नस्ल पैदा होगी, नया बच्चा उत्पन्न होगा। अब पास के पास समान जाति के विवाह करो तो दिक्कत आ जाएगी। अब इसमें गुजेड़ दिया कि जाति प्रथा विरोध करो, विपरीत जाति में शादी करो, सरकार भी प्रोत्साहित करती है। हाँ, दूसरी जाति से विवाह करो, आपको पैसा दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कोई पाप थोड़ी किया। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, कारण क्या है। ये नहीं कि आपको मारना चाहते, आप आने वाली नस्ल को खराब कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा दूर विवाह किया जाता था, ताकि जो डीएनए उनके अंदर है वो उसके अंदर ना कुछ नया उत्पन्न हो, कुछ नई चीज हो, तो वैसी हो जाती थी। इस चीज को ठीक करना है, आपको करना है। कब? जब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई सुनता नहीं। सुनता क्यों नहीं? क्योंकि हमें नहीं सुनते, इच्छा ही नहीं होती। किसी को कुछ बताना चाहते हो, बताने के लिए कुछ होना चाहिए। होने के लिए क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आधारभूत नियमों को सीखे कहाँ से? किताबों में तो ये चीजें नहीं है, कहाँ से पढ़े? बुजुर्गों को पकड़ना पड़ेगा। जो हमारे शास्त्र हैं, वास्तव में हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास उनके आयु का अनुभव है। अब नहीं मिलेगा आगे। ये जो चले गए ना बुजुर्ग, जो 70-80 साल के, इनसे जो लेना है ले लो, फिर दोबारा कोई देने के लिए नहीं आएगा। किताबों में तो बिल्कुल नहीं होंगे, खत्म होते जा रहे हैं। अब आप में से कितने महिलाएं ऐसे हैं जिनको ये पता हो कि विवाह होते समय कौन सा गीत गाना चाहिए, बान हो उस समय कौन सा गीत गाना चाहिए, जब उसकी घोड़चली होती कौन सा गीत गाना चाहिए। गीत गाने के लिए एक बुजुर्ग महिला को बुलाया जाता है कि हाँ भी उसको गीत गाने आते हैं। हम नहीं सीखेंगे, कारण हमें जरूरत ही महसूस नहीं। वो चीजें आगे संस्कृति के रूप में जाती, तो उस चीज को हमने छोड़ दिया। अब गीत छोटी सी चीज है, लेकिन उसे उस रीति से जोड़ना आता है कि किस तरह जुड़ा। खाना खाते समय भजन करते थे, करते हैं कोई आप में से? बोलना ही नहीं जाता, गले की आवाज ही नहीं। पहले यहाँ से आवाज लगाते थे, पड़ोस तक सुनाई देता था, कारण उनका कंठ चक्र, ये गला बहुत एक्टिव रहता था। बार बार मसाज होते थे, उनका थायराइड नाम की चीज नहीं होती थी। अब तो बोलते नहीं, पास बैठे तो फोन में मैसेज करेंगे ताकि उसको पता चले। पास बैठे हैं, बोलेंगे नहीं, फोन में संदेश भेज देंगे। वो टू करेगा, उधर से वो टू करेगा, बात ही कर लो। बात तो करनी नहीं, गला खराब हो जाएगा। जोर से बोलना नहीं जाता, थोड़ी देर बोलेंगे गला बैठ जाएगा, कारण इसका अभ्यास हमने छोड़ दिया। जिस अंग का अभ्यास छोड़ोगे वो अंग खराब हो जाएगा। उदाहरण के रूप में घुटने ज्यादा खराब होने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि आप कुर्सी के बल बैठते हो, घुटना पूरा मुड़ता ही नहीं, इतना ही मुड़ता है कुर्सी के अंदर। अब इतना मुड़ेगा तो पूरा मुड़ोगे तो जोर आएगा, तो घुटने खराब होने शुरू हो गए। तो इसलिए पैर लटका के कम से कम बैठा करो। जहां मौका मिले चौकड़ी लगाओ, कुर्सी पे भी चौकड़ी लगा के बैठा जाता है अगर बैठोगे तो, और मौका मिले तो ओकड़ू बैठा करो। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठने के लिए कहते हैं ना, उसका कारण भी है क्योंकि घुटने जितने मुड़ सकते हैं पूरे मुड़ जाते हैं। वो अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे, बीमार होंगे ही नहीं। तो इन चीजों को ठीक कर सकते हो आप। ओकड़ू बैठ के देखिए क्या हम सब? चलो ओकड़ू बैठ के देखते हैं। चलो सारे बैठ धक्का नहीं किसी के साथ, आराम से बस बैठ लो। घुमा दो। ओकड़ू कैसे बैठना होता है? एड़ी पंजे एक लाइन में करो पहले, फिर सीधे बैठो और अपनी कोनिया अपनी जंघाओं पे लगाओ। यहाँ पर कोनिया बेटा अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। इतनी दिक्कत आनी शुरू हो गई। जो इस तरह नहीं बैठ पा रहा ना, इस तरह समझ लो शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो गई। बच्चों से नहीं बैठा जाता। स्कूल में जाके बच्चों का ना ओकड़ू बैठो, यहाँ लगा लो कमर सीधी करके, ऐसे ऐसे रहेंगी या एडी उठा के रहेंगे। यार प्रयोग ही नहीं हो रहा उस अंग का, उस जोड़ का प्रयोग नहीं करे, इसलिए बीमार हो गए। पहले तो सुबह से शाम तक कणक काटते थे, ऐसे बैठे, पिंडली दबी रहती थी, उनका पेट खराब कहाँ से हो जाएगा? हरा काटते थे, इसके अंदर बैठे बैठे काटते थे, पेट खराब कैसे हो जाएगा? आजकल तो बैठते नहीं। घुटने खराब पहले बुजुर्गों के नहीं होते थे, आजकल जवानों के होने शुरू हो गए क्योंकि बचपन से रबड़ वाले कपड़े पहने, जीन्स पहनाएंगे, स्ट्रेचेबल कपड़े पहनाएंगे, महीन रहेगी। ज्यादा देर नहीं बैठना, वैसे बैठा आराम से बैठ जाए, फिर उठा ही ना जाएगा। नहीं मैं तो कपड़े में बैठती तो जैसे मेरे चोट में अच्छी बात। जितना समय इसमें कपड़े लो, एक चीज का प्रयोग आप करोगे ना, अंतर महसूस करोगे। मैंने कपड़े में थलम तो नहीं, मैं मशीनिस्ट तो नहीं। घर की जो रसोई है उसका जो चूल्हा है वो नीचे रखो, खड़े होके भोजन नहीं बनाना चाहिए कभी। चूल्हा हमेशा आपके पास होना चाहिए। ओकड़ू बैठ के या नीचे पीढ़ी लगा के बैठो, नीचे रखो। अब गैस आ गई, गैस को नीचे रखा जा सकता है। इससे लाभ क्या मिलेगा? आप थकान में नहीं आओगे,
और थक के या भागदौड़ में जो भोजन बनता है ना उसमें भाव नहीं आता। आराम से निश्चिंत होकर नीचे बैठ के भोजन बनाना। जैसे कई बार गुलगुले स्वाली उतारते हैं उनका स्वाद अलग होता है, क्यों खड़े खड़े नहीं बनाते, और आप पता है समय लगेगा, आराम से बैठ के बनाओगे तो स्वाद भी आएगा उसके अंदर। खड़े खड़े बस जल्दी से सीटी मराई, रोटी बनाई, 2 दिन बस हो गया खाना, इसलिए। हाँ जी, तो पहले काम ज्यादा था, 24 घंटे पहले थे, अब क्या दिक्कत होगी। पहले खेत वाला काम था वो हट गया, पशु वाला काम था वो हट गया, कपड़े हाथ से धोते थे वो हट गए, भोजन चूल्हे पे बनता था चूल्हा हट गया, तो टाइम गया कहाँ पे, टाइम तो बच अब टाइम कहाँ चला गया पहले। अब खाली टाइम जो बचता है उसका प्रयोग क्या करें। हम अपना काम करके पड़ोसियों के काम में सहायता करते थे। अपना काम पूरा हो गया, चलो उनके वो क्या कर रहे हैं, वो चादर बना रहे, दरी बना रहे, चलो उसके 2 हाथ करे। एक एक बिलात की दरी रोज बनती थी महिला, चाहे वो चूल्हा चौका करे, चाहे खेत में जाए, उनके बिस्तर कहीं बाहर से मोल नहीं आते थे, घर पे तैयार होते थे, सारी चादर, सारी दरी, सारे कंबल, सारे, और जो विवाह में दिए जाते थे सारे घर में तैयार करे थे, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कातरे, अलग अलग रंग के, वो कहाँ से समय आता। बीमारी किसको आएगी, खाली इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा होएगा। जब से फोन आया खाली समय बढ़ता गया, धीरे 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 आदत बढ़ती रही, और हम कब इसके आदी हो गए पता ही नहीं चलता। फोन जरूरी है काम के लिए, चलाइए, इसको मना नहीं करते, लेकिन फोन को आप चलाएं तब तक तो ठीक है, लेकिन फोन अगर आपको चलाता है ना, खाली बैठे चलो व्हाट्सएप देख लेते, स्टेटस देख लेते, आधा घंटा चला गया पता ही नहीं चला, चलते चलते देख लेते वो 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं। दिन में कितने घंटे खराब आपके फोन करता है, उतने समय में तो आप भोजन बहुत अच्छे से बना सकते हो, और शुद्ध भोजन बनाओगे घर पे, और आप बीमार भी नहीं रहोगे। तो बीमारी का कारण भी हमें, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि कचरा है इनके अंदर। शरीर को पसीना निकाल के शुद्ध कर लेते हो, मानसिक रेचन ही नहीं होता। पहले मानसिक रेचन कैसे होता था, गांव के अंदर सभाएं होती थी, जैसे चौकी है ना, घर के बाहर चौकी होती थी, शाम को खाना खाया, पुरुष बाहर मंडली में बैठ जाते थे, महिलाएं इकट्ठे होकर अपनी चर्चा करती। क्या चर्चा होती थी, अभी आज क्या किया, कैसे हुआ, वो किसान बताता आज खेत में गया, मैंने ये बिजाई की, माने दिन में जो भी काम किया सारा बोल के दिमाग से निकाल लिया, जो भी विचार आया, आज मैंने सांप देखा, कुत्ता देखा, उसको मारा, ऐसा जो चर्चा उस समय पे होती थी। मानसिक रेचन सोने से पहले होता था, माने विचार निकाल रहे हो। महिला में शाम को भोजन करने के बाद आपस में 2-4 मिनट घंटे बैठती थी, आपस में बात करके दिन का सारा कचरा खा ली, फिर वो सोती थी, दिमाग में कोई विचार नहीं, कोई सपने नहीं आते थे। आजकल तो सपने आते, नींद आती। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि सोते समय आप खाली नहीं करते, भर के सोते, फोन देखते, टीवी देखते, फिल्म देखते, सो रहे, उस विचार को बोलते हो। माँ से इसलिए क्योंकि गर्भ की व्यवस्था माँ को 9 माह तक जिस महिला ने फोन देखा है, टीवी देखा है, या लड़ाई झगड़े वाले काम देखे हैं, बच्चा कैसे कहना मानेगा, संभव ही नहीं। वो आदत होगी, चारों तरफ मानो फोन ही फोन दे दिए सबको, तो आदत होगी सब। अब माँ फोन देखेगी 9 माह तक, तो बच्चे को मना कैसे कर सकती है, आदत डाल दी उसने। अर्जुन तो सीखा था चक्कर तोड़ना, लेकिन सो गए तो वो बीच में रह गया। आजकल महिलाएं चक्कर ही चलाती है, 9 माह तक चक्करों में रहती है, कैसे क्या करूं, दिमाग चलता रहता है ना सारे दिन, तो बच्चा वैसे ही रहता है, बच्चे को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए वो बच्चा बीमार होना शुरू हो गया। तो ओकड़ू के अंदर एक चीज और जोड़ी जाती थी, जिसको शुगर है, वो क्या करेगा, दोनों हाथ धरण वगैरह होती, किसी ने देखा घोटे डाल देते हैं यहाँ पे, वो क्या करता है, यही तो काम करता था, ताकि उसकी पिंडली अच्छे से दबे, जितने पिंडली दबेगी उसके काफ मसल ठीक रहेगी, उसका पेट ठीक है। धरण कैसे निकाल देते, गोटा दे के बिठा देते, बैठा रहे, हिला नहीं, उसकी धरण ठीक। कारण बिंदु तो उसकी यहीं पे है, ओकड़ू बैठोगे उसके धरण गिरेगी नहीं, अब कुर्सी पैर लटका के बैठोगे धरण आएगी, कारण गर्मी बढ़ती जाए। तो कोशिश करना अपनी पिंडली को ना छोड़ो, इसकी मालिश अच्छे से करो, आपका पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा। पेट जिसका स्वस्थ है उसका दिमाग एकदम स्वस्थ है। हमारे दिमाग की जैसी आकृति है वैसी पेट की, पेट में गैस बनी है, पेट साफ नहीं हो रही है, कैसे बच्चा पढ़ सकता है, दिमाग ही नहीं लगे। एक टाइम पर एक कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, थोड़ी देर मन करता नहीं, दूसरा पढ़ लेते, फिर मन करता है फिर तीसरा पढ़ लेते, एकाग्रता क्षीण हो गई, पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए बच्चे पढ़ाई में पढ़कर भी 0 नंबर तो आ जाएंगे ज्यादा, वो कब तक आएंगे, जब तक पेपर देते हैं। लड़कियों में ज्यादातर गुड़िया बैठी खड़ी है, लड़कियां तब तक याद रखती है जब तक पेपर देती है, पेपर दे दिया उससे दोबारा उनसे पूछ लो साफ हो जाए।
रट्टाफिकेशन ज्यादा होगी, बस एक बार पढ़ने एक बार नंबर लेने। ये शिक्षा थोड़ी थी। शिक्षा तो ऐसे थी जो पढ़ लिया पूरी उम्र आपके साथ रहेगा, तभी तो शिक्षा का लाभ है। अब 10वीं से 12वीं में चले गए, 10वीं का पता ही नहीं, इसलिए बच्चे बीमार हो गए। शिक्षा पद्धति ऐसी है, या वो पढ़ना भी इस तरह जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मजबूरी में पढ़ते हैं, नंबर ज्यादा लेने कंपटीशन के कारण पढ़ते, पहले मन लगाकर पढ़ते, इसलिए वो शिक्षा पूरी उम्र याद रहती थी। तो शिक्षा से प्रेम करना सिखाना पड़ेगा। प्रेम कैसे होएगा? जब वो बच्चा स्वस्थ रहेगा। सुबह पेट साफ करे बिना आए बच्चा आएगा, कैसे पढ़ाई में मन लगेगा? और 90% बच्चे पेट साफ करके नहीं आते। स्कूल आपके पास है, जाकर पूछ लेना। कारण माए बच्चों को उठाती नहीं, उठाती कब है? जब स्कूल का टाइम हो जाता है, स्कूल वैन आने वाली होगी ना, उससे 15 मिनट पहले उठ के बस कपड़े पहन ले, जल्दी जल्दी चला जाए, टिफिन वगैरह सब तैयार कर लेती है पहले। जिम्मेवार कौन है? वो माँ है। अब कहते बच्चे सोते नहीं, सोते क्यों नहीं? आप सोते ही नहीं। आप भी तो टीवी देखते हो, फोन देखते हो, बच्चा कैसे सोएगा? सूर्यास्त के साथ साथ भोजन बनाओ, खाना खाएगा, घंटे बाद नींद आएगी ही आएगी। फोन से दूर रह के घर पे चर्चा करो, आप कहानी सुनानी शुरू कर दो, सुनते सुनते सबसे अच्छी नींद आती है। जैसे सत्संग कीर्तन होता है ना, उसमें नींद बहुत प्यारी आती है, बड़ी अच्छी नींद आती है। सत्संग कीर्तन चल रहा हो, कोई तंग करने वाला ना हो, और सबसे पीछे दीवार के साथ कमर लगी हो, बड़ी बढ़िया नींद आती है। कुछ करने के लिए, अकेला सुनने के लिए है, इसलिए नींद आती। इसलिए बच्चे कहानी सुनते सुनते बातें करते करते सो जाते थे। माता पिता अपनी चर्चा करते थे, बच्चे पास में सोए, वहीं पे नींद आ जाती थी। हमें भी आई थी, हम सोए आपस में कोई बात करें, हमें बात से कोई मतलब नहीं, बस हमें सुननी है, थोड़ी देर सुनी नींद आ गई। अब क्या? फोन लेके बैठे, फोन आंखों को चलाता है, आंख चलेगी, आंख में कुछ ना कुछ जाता रहेगा, वो ऊर्जा ज्यादा जाएगी, इसलिए सोता नहीं। कोशिश करो सोने से 1 घंटे पहले, जो बच्चा पढ़ाई में ज्यादा याद करना चाहता है, दिमाग को तेज करना चाहता है, सोने से 1 घंटे पहले नियम बना लो कि फोन और टीवी से दूर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। 15-20 दिन थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन फिर आदत बन जाएगी, फिर वो समझेगा मैं स्वस्थ हूँ। सुबह समय पे जाग आएगी ही आएगी, सोएगा समय पे तो जाग तो आएगी। सोएगा 12 बजे तो 4 बजे कैसे उठेगा? और जो कचरा लेके सोएगा सुबह तरोताजा कैसे उठेगा? तो कोशिश करनी है नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य कहीं दूर नहीं, हमारे पास है। अस्वस्थ क्यों हो गए? हमें अपनी ही नहीं पता, पड़ोसियों की सारी पता है, घर को नहीं पता। पड़ोसियों का बेटा नशा करता है, खुद वाले की तसल्ली। हमें दूसरों की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई नहीं, सब अपने। उसे कोई दिक्कत आ रही है, सीधा जाके उसका समाधान करो, तब जाके परिवार बनता है। गांव तब था जब हर गांव का सदस्य पूरे गांव की जिम्मेवारी लेता था। कई जगह तो हम ऐसा सुनते थे कि ये कहते थे ना, उस गांव से उतना विश्वास होता था कि उस गांव के सारे बच्चे या हर व्यक्ति अच्छा है, अच्छा स्वभाव है, कहते वहाँ तो बहुत अच्छे लोग रहते। और कुछ गांव ऐसे थे कि उस गांव से ओहो वहाँ तो बड़े बदमाश रहते। गांव आपका परिचय देता था, और एक व्यक्ति उस गांव से होकर पूरे गांव को दिखा देता था। कोई किसी को छोड़ के आता था, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ चढ़ गया, उसे वैसे ही जाता लिफ्ट के रूप में, वैसे ही कोई काम कर दिया, हाँ कौन से गांव से हो? वो कहते उस गांव से। अब जाके जब चर्चा होगी ना, यार मेरे को दिक्कत आई थी, उस गांव का कोई व्यक्ति था, अब आगे से मैं या कोई भी व्यक्ति मिलेगा ना, यार वो गांव तो बहुत अच्छा है। आप अपने साथ पूरे गांव का विकास करते हो, पूरा परिचय आपके साथ रहता है। बच्चों की चर्चा करते हैं, आप कोई काम करते हो आपका नहीं, आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है। हमें कौन जानता है? हमारे माता पिता के नाम से, हमारे दादा दादी के नाम से। आपकी पहचान कब होगी? जब आपके बच्चे आपकी आयु में आएंगे, हमें किसके बच्चे हो, फिर उंगलियां हमारी तरफ उठनी शुरू होती है। जो लड़ाई झगड़े का कारण भी थी, कारण हम समझते नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, हमारे पीछे जो बैठे हैं खड़े हैं उनकी बदनामी है। लड़ाई झगड़े घर परिवार में क्यों होते? क्योंकि व्यक्तिगत नहीं, बदनामी किसकी? माता पिता की, सास ससुर। करे जाओ कुछ मर्जी, कल को जब आप उस आयु में आओगे ना, फिर अनुभव करोगे। तो ठोकरें खाकर सुधरते हैं, लेकिन अब समय वो नहीं है। अब समय आपको बचाना है। ठोकर खाने से पहले संभलोगे तो ही संभले हुए माने जाओगे। ठोकर खा के तो हर कोई संभल जाए, उसे पता है खड्डा तो मूर्ख थोड़ी, एक बार गिरा दोबारा थोड़ी गिरे। हमें इन चीजों से हम बार बार गिर रहे हैं, इसलिए परिवार टूटने शुरू हुए। हमें पता है गलत चीज है, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं। तो अपने बच्चों में संस्कार कहाँ से डालोगे? बच्चों को मंदिर में लेके जाओ, लेके जाते हो, गुरुद्वारे में लेके जाओ, लेके जाते हो, हम ही नहीं जाते, उनका क्या काम? सही बात है। बच्चों को क्यों लेके जाते? नियम आपका है, बहुत अच्छी बात है। शुरू से हर आपका डाला हुआ है 4 साल से, बहुत अच्छी बात है। 45 साल के हो गए, 4 बहुत साल से बहुत लेके 45 साल। बहुत बढ़िया। तो यही तो संस्कार थे। वही तो आदत है, सुबह उठ के नहाते हैं 5:30 बजे, नहा के पी जाते हैं। स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, शरीर से तो सही, लगाएगा भी ये मतलब मन से जरूर स्वस्थ रहोगे। शरीर स्वस्थ है, थकान नहीं आएगी। शरीर का पतला है, मोटा होना स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ऊर्जा, काम करने के प्रति जुनून, थकान करना होना, यही तो है। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे से जुड़ाव, ये स्वास्थ्य था। आज के लिए हट गया।
सुबह नियम बना लो कि आप समय पे उठ के पूजा पाठ करके, बच्चों पे जिम्मेवारी मत देना कहीं उठा के गया तो ही पूजा कर, तो गड़बड़ हो जाएगी। माता पिता क्या करते हैं, उठ जाइयो सुबह, तू धूप बत्ती कर दियो, चाहे लड़का है चाहे लड़की, आप अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो रहे हो। नहीं, आपको साथ में रहना है। जब तक आपसे होता है आप करो और पूरी उम्र करो आपकी, और हाँ साथ में जोड़ो उनको, धीरे धीरे आप भी करो, कुछ चीजें उनसे कराओ। जैसे छोटा बच्चा 4-5 साल का है, बेटा तू माचिस लेके आना, आए बत्ती बनाते हैं, आए पैड पास बैठ जाए, इतना बहुत है, आए तिलक लगाते हैं, इन चीजों से जुड़ाव आ जाएगा, वो चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। दिया जला दिया, वो उतनी देर में थक गया, मैं नहीं बैठूंगा, बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आदत तो आ गई, धीरे धीरे वो बैठे भी गया, पूजा भी करेगा, उस चीज से जुड़ जाएगा। माने एक चीज आपने जुड़ने के लिए उसको दे दी। अब क्या कहते हैं, नहीं मैं पूजा करी तू फोन देख ली, मैं आटा गूंद रही, मैं खाना बना रही तू फोन देख ली, वो तो आगे समस्या। बच्चे को आटा गूंद रहा, उसको थोड़ा सा आटा दे दो, वो खेलता रहेगा, फोन की जरूरत नहीं है, वो गोल गोल करेगा, कभी ऐसे बटेगा, ऐसे करता रहेगा, मैंने ये बना दिया, ये कौन सिखाएगा, माँ सिखाएगी। इसलिए माँ को उन चीजों से जोड़ना। बच्चे को फोन से ज्यादा आटा गूंद के दे दो, कुछ खा लेगा तो भी तो दिक्कत नहीं, साथ में आपके रहे तो कम से कम आपकी नजरों के आगे, तो आप स्वस्थ रख सकते हो। तो कोशिश करो सुबह समय पे उठ के पूजा पाठ को मत छोड़ो, किसी भी धर्म से हो उस धर्म से जुड़े रहो, क्योंकि वो आधार है ऊर्जा का। हमारे पूर्वजों ने जो चीजें करके छोड़ी है ना, वो चीजें आज भी दोबारा जागृत की जा सकती। हाँ चले जाओ, पहन कर, कोई दिक्कत। तो इन चीजों की शुरुआत कौन करेगा, कल से करोगे, दूसरों की जिम्मेवारी नहीं, आपसे अभी से शुरू तो हो गया। मन में विचार बनाओगे ना, आधे घंटे बाद छोड़ यार, कुछ नहीं, वैसे व्यक्ति में बोल के गए थे, 1 हफ्ते बाद आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कह देंगे करते, झूठ बोल देंगे। जो पॉइंट सीखे हमने आपसे, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं घर पे, मैं सबको करके भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। चलो कोई तो फायदा होगी, ये करोगे तो आप वास्तव में स्वस्थ हो जाओगे। किसी भी निर्भर क्यों है भाई, शरीर मेरा गोलियां दूसरा क्यों देगा, मुझे पता होना चाहिए मेरे शरीर में बीमारी क्यों आई। कुछ होते भाग पड़ते, इसका मतलब मुझे मेरी जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं बीमार हो रहा हूँ। तो इन चीजों को ठीक आप ही कर सकते हो। सुबह उठ के नियम पूर्वक स्नान आदि करके, स्नान करोगे तो पेट साफ में भी होएगा, तो पेट साफ आप करोगे, तो पेट साफ करके स्नान आदि करके उसका पूजा पाठ करो। उसके बाद कोई काम करो, घर का कोई भी काम है, रोटी बनानी, आपका मन भी लगेगा और उस भोजन का स्वाद भी अलग होगा। कारण आप निश्चिंत हो। नहीं तो पूजा करनी है, वो रह गया, एक बार मैं खाना बना लूं, नहा धो लो, फिर वो गड़बड़ हो गया। जो पहले होना चाहिए वो पहले हो। काम तो सारे हो, मान लो 10 बजे तक काम करना है, पूजा 10 बजे करो चाहे 4 बजे करो, अंतर क्या है, पूजा करने के बाद जब काम करो तो मानसिक रूप से संतुष्ट होते, रिलैक्स होते हो। इसलिए पहला काम परमात्मा। सुबह उठते ही हमें कहा गया, हाँ चलिए बोलिए, फिर से आराम से निकलिए। एक हमें कहते थे कि उठते ही धरा को प्रणाम करना चाहिए पैर रखने से पहले। उसमें क्या लाभ है, अब सारी रात के सोए हो तो, और सुबह का जो समय होता है ना, तापमान बहुत कम हो जाता है, 2 डिग्री नीचे चला जाता है शरीर का तापमान, और ये बहुत ठंडा होता है, तो एकदम से पैर रखते हो तो डर भी लगता है, नसें रुकने का डर होता है, चक्कर आने की संभावना रहती है, और ठंडा बहुत लगता है, माने मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो कहले पहले बैठे बैठे अपने परमात्मा को याद किया, 2 मिनट लग जाते हैं आराम से उस पर, माने आपने अपने शरीर का तापमान सामान्य कर लिया। अब उठो, अब नंगे पांव घूमो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो फर्श बहुत ठंडे आ गए, पहले तो कच्चे होते थे, इतनी ठंडक नहीं होती, 2 चीजें थी। उठने से पहले सीधा फर्श पे मत रखना। हाँ लेट होगे तो भाग के उठोगे एकदम से, अब बेचैनी के साथ उठे, नर्वस सिस्टम बिगड़ गया, अब पेट साफ हो ही नहीं सकता। संतुष्ट होकर रिलैक्स होकर उठोगे, शांत भाव से उठोगे तो पेट साफ भी होगा, सारे क्रम अपने आप व्यवस्थित होंगे। भाग दौड़ में किया गया काम तो हो जाएगा, लेकिन होकर भी नहीं हुआ वो। तो इन चीजों का नियम करो। सुबह उठो, सुबह क्या करना है, उठ के जिस भी देवी देवता इष्ट देव को मानते हो, गुरु को मानते हो, 2 मिनट उसका ध्यान, इसलिए ताकि आपका तापमान सामान्य हो जाए। सोने उठने से, मान लीजिए सुबह का जो समय होता है ना, 4 से 6 या 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में, इसमें हमारे शरीर का तापमान थोड़ा कम होता है, 2 डिग्री कम चला जाता है, इसलिए ठंड ज्यादा लगती है। रजाई वही होती है, चारपाई वही होती है, लेकिन सुबह सुबह ठंड ज्यादा क्यों लगती, सबको लगती, कारण शरीर का तापमान नीचे जाता है, वो नेचुरल है। तो उस चीज में अगर आप उठोगे तो आप अपने आप को 2 डिग्री ऊपर उठाओगे और आपको ठंड नहीं लगेगी, इसलिए आप जागृत होकर उठोगे। उठते ही कहते हैं प्रणाम करना चाहिए। जो बुजुर्ग है या बड़े हैं, हम तो चाहते हैं बच्चे प्रणाम करें, लेकिन हम नहीं करना चाहते, कारण हम बड़े हो गए। अरे बड़े शरीर से हो, बुद्धि से तो वही हो तक। बड़े होते तो पहले आप करते, बच्चे को सिखाने या कहने की जरूरत नहीं, बच्चा देख के सीख जाता है। आप अगर अपने दादा दादी, सास ससुर, माता पिता के पैर छुओगे तो अपने आप ही छू लेगा, छू लेगी, जो भी पीछे।
तो ये संस्कार आपसे डलने हैं, महिलाओं से शुरू होता है और महिलाओं से ही डलेगा। तो आपको जुड़ना पड़ेगा अपने आप से, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं अलग से। आप जो ये चीजें करोगे, सुबह उठ के थोड़ा परमात्मा का नाम लोगे, धरती को प्रणाम करोगे, माने शरीर का तापमान नॉर्मल कर लिया। अब उठकर जब किसी को प्रणाम करोगे, सामने वाले का आशीष लोगे, और वो बुजुर्ग उठते ही सीधा जमीन पे पैर नहीं रखे, कारण आप उनके पैर दबा रहे हो, उसका भी तापमान ठीक हो गया। अब वो उठेगा तो उससे बेचैनी नहीं। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आप एक दूसरे को जोड़ रहे हो। ये जो चीजें बनी थी ना, परिवार को बांधने की चीज थी, ये छूट गई। प्रणाम ना करे तो क्या होता? कुछ नहीं, बस जुड़ाव बढ़ता था। करने से भी अलग कुछ नहीं हुआ, ना करने से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेम भाव बना रहा। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पास रहते तो ही प्रेम होता है, बस कुछ पल होता है। सुबह उठ के मन से कई बार ऐसा होता होगा शायद आपके साथ, किसी को याद किया, उसी से मैं उसका फोन आ गया। ऐसे क्यों होता है? तुक्का लग गया होगा। तुक्का तो नहीं लगता, तुक्का लगे तो अब कर लो याद, कोई याद। वो संवेदना इतनी होती, भाव इतना होता है, इतना याद करते हो कि उस तक वो संवेदनाएं पहुंचती है ना। वो ऊर्जाएं तरंगे उस तक पहुंचती है, आपको याद, वो आ भी जाता है कई बार सामने। यार आज मेरा मन था उस व्यक्ति से मिलने का, वो सामने ही आ जाता है। ऐसा होता है बहुत बार। तो ये चीजें होती है कब? जब आप वास्तव में किसी को याद करते हो। ये चीजें याद कर सकते हो। हिचकी आती थी वैसे तो ठीक, आजकल हिचकी आनी बंद होगी। हिचकियां सुनिए, हिचकियां आती है, कोई वैसे रोग के कारण अलग आ जाए, याद वाली हिचकियां नहीं आती। हिचकियां ही बंद हो, कारण फोन से बात तो हो जाती सारों। फोन से दूरी कम नहीं हुई, दूरी बढ़ गई। जो लड़की माता पिता आपस में बातचीत करते हैं, रिश्ता जितना पास आओगे उतना टकराव बढ़ेगा। दूरी होनी जरूरी है। माता पिता बच्चों के साथ लड़ाई करते, झगड़ा करते, ठीक है, लेकिन बच्चा अगर माता पिता पे हाथ उठाए, इसका मतलब दिक्कत आ रही है, वो सीख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा होके वो चीजें स्वभाव में ढाल लेते हैं। तो बच्चों को माता पिता का भय होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर पल उसे मारो, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि आपसे बड़े या आपके लिए है, तो ये सम्मान आप करते हैं। घर पे बच्चे उछल कूद करते हैं, माता पिता दादा दादी पे हाथ उठा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों? हम उठाने देते हैं। उसको डराओ, एक बार करे, दो बार करे, फिर आदत छूट जाएगी। लेकिन उसका भी ध्यान रखना, छोटा है तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हर बात पे हाथ उठाओगे तो वैसे ढीठ हो जाएगी। 5 साल का समय कहते हैं, 5 साल माने उसको पता नहीं, ये 6 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। कि 4 उसे पता है कि उसने गलती क्या कर दी, इसलिए उसे धमका दो या थोड़ा सा समझा दो या कोई और काम दे दो ताकि उस चीज को भूल जाए। और जैसे ही बड़ा हो जाए तब उसे पता चल जाए कि जानबूझ के करे, तब उसकी पिटाई करो, छोड़ देगा अपना। वही संस्कार, वही सम्मान फिर से बढ़ जाएगा। कौन करेगा? क्योंकि माँ सबसे समीप रहती है, इसलिए माँ को स्वस्थ होना जरूरी है। और वो तभी कर सकती है जब खुद स्वस्थ है। खुद बीमारियों से घिरी पड़ी है, घुटने खराब कर रखे हैं, सिर दर्द उसका रहता है, कमर दर्द उसकी रहती है, कैसे संभालेगी परिवार को? परिवार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम यह है कि बच्चे को पालना। माँ पाल सकती, 9 माह उसने ही रखा है तो वो उससे ज्यादा जुड़ी। कितना ही गुस्सा कर ले उसके दुख होता है, संवेदनाएं होती है। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रहा है, संवेदनाएं खत्म होती जा रही, कारण वो खुद से नहीं जुड़ी, अपने आप से दूर हो गई, इसलिए सारे रिश्ते टूट गए। उसे कोई मतलब नहीं कोई क्या कहता है, कोई नहीं कहता है। पहले शर्म होती थी, घर के कहेंगे, पड़ोस के कहेंगे, क्या दिक्कत है? सारों की तो ऐसी हमारी लड़ाई होगी, हमें सबको एक दूसरे की कमियां पता है। हम तब तक सभ्य हैं जब तक हम बोलते हैं। अब मैं आपकी कमी निकाल के अपने आप को सभ्य थोड़ी कह सकता। कमियां सब में है, लेकिन वो पर्दे के नीचे छुपी है तब तक ठीक है। पर्दे के पीछे तो सब एक जैसे, तो उस पर्दे का सम्मान तो आप ही बनाओगे, कोई और आके थोड़ी बनाएगा। इसलिए बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। बड़े डांटते इसलिए कारण हम कहीं ना कहीं गलत करें। आप बच्चों को व्यर्थ में डांटते हो क्या? बिना कारण के डांटते हो तो आपके बुजुर्ग क्यों डांटेंगे? वो मूर्ख है, वो तो आपसे समझदार है। जो बड़ा कुछ भी कहे, आपका एक नियम है, जैसे कहते हैं ना, एक कहानी भी तो है, सास बहू में लड़ाई होती थी, महाराज जी के पास गए, उन्होंने कहा एक काम करो, ये एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था, कहते जब भी लड़ाई हो ना इसको जोर से दबाना, इससे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, वो कम बोलेगी। ये तो बहुत अच्छा। जैसे ही कुछ होने लगे वो जाड़ दबा के बैठ जाए, इससे उसकी ऊर्जा कम हो जाए। ऊर्जा कम कैसे होगी? 2 जने लड़ाई कर रहे हैं, एक बोलेगा ही नहीं तो सामने वाला कब तक बोलेगा? तो ये कहानी इसलिए जोड़ी जाती थी ताकि किसी तरह परिवार जुड़ जाए। ऐसे ही एक बहू को दे दी, अब वो बोले तो वो दबा दे, सोचे इसकी ऊर्जा कम होगी, अब वो बोले तो वो दबा के बैठ जाए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से शांत है। जब भी वाद विवाद होता है एक पक्ष को शांत रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।
दोनों ही बोलेंगे तो टकराव बढ़ता जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। चाहे भाई बहन का, चाहे भाई भाई का, चाहे पति पत्नी का, चाहे सास ससुर का, सबके रिश्ते टूटने शुरू। कारण दोनों ही भड़ास निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? इसका रेचन नहीं हो रहा, दिमाग खाली नहीं हो रहा, इसको भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते भरते तो कचरा ही बनेगा, फिर विस्फोट होता है। इसलिए सोते समय टीवी फोन से दूर रहो, बहुत घातक है ये। 1 घंटे पहले फोन टीवी को दूर कर दो, आप बहुत सारा अंतर महसूस करोगे। क्योंकि उस घंटे आप बच्चे के साथ शरारतें कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, माता पिता से दिन की जो दिनचर्या आपने की उसके बारे में चर्चा कर सकते हो। कोई व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, कोई दाएं बाएं कहीं गए आपने देखा आज ऐसा, वो चर्चा करो ताकि वो अनुभव उस बच्चे के अंदर आए और वो सुनेगा या सुनेगी। कारण आप समय दे रहे हो। जिस रिश्ते पे समय नहीं है, समय सम्मान के साथ मिलता है। और लड़ाई झगड़े आप इकट्ठे रहोगे क्या? आपस में एक दूसरे को गालियां देनी शुरू करो तो घर पे घुसते ये वो धड़ूम धड़ूम होना शुरू हो जाते। क्या वो ठहराव हो सकता है? क्या वो बैठ सकता है? तो कोशिश करो खाली समय में इस फोन से दूर रहना। फोन का प्रयोग करना मना नहीं कर, लेकिन खाली समय में मत चलाना। खाली समय में चला के आप दिमाग भर रहे हो और दिमाग भर के आप बीमार हो रहे हो। आज भारत के अंदर शरीर से कम बीमार है, दिमाग से ज्यादा बीमार है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और तेजी से बढ़ेगा। कारण खाली समय में वो कुछ ना कुछ कचरा डाल रहे हैं। पहले खाली समय में कोई काम करते थे, माने रेचन होता था, सत्संग कर लो, कीर्तन कर लो, कौन मना करता है? खाली टाइम में खाली बैठे ताली बजा लो, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन इसमें कोई वीडियो देख लेंगे, किसी का स्टेटस देख लेंगे, मुझे कितने लाइक किए, मेरी वीडियो किसने देखी, मेरा स्टेटस किसने देखा, मानसिक रूप से बीमार हो गए भाई। मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, तो क्या करना है? जो देख रहे हैं, नजरें तो हर समय होती है। एक संत के पास 2 व्यक्ति गए, कहते हैं हमें आपका शिष्य बनना है। उन्होंने कहा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाए? दोनों को एक एक कबूतर दे दिए। कहते जो इसको ऐसी जगह ले जाए जहां पर कोई ना देख रहा हो और इसको मार के ले आएगा, जो पहले लाएगा उसको अपना शिष्य बना लेंगे। एक तो मेरी तरह मूर्ख था, गेट से बाहर निकला, दाएं बाएं देखा कोई नहीं, उसकी मरोड़ के ना डागा। सोचे पहले मेरे को। दूसरा थोड़ा सा देखा, आगे बढ़ा, देखा पड़ोसी देख रहे, थोड़ा सा आगे देख रहा, हाँ भाई कोई देख तो नहीं रहा, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लगे। तो उसने देखा यहाँ बात नहीं, जंगल में चलते, झाड़ियों में जंगलों में गया, वहां देखा कोई कुत्ता बिल्ली कोई ना कोई देख रहा है। फिर ऐसी जगह गया जहां पर कोई नहीं था, वो उसको मारने के लिए गया तो वो उसने देखा है तो मेरे को देख रहा है कबूतर। उसने कहा काम करो, इससे पीछे से हमला करता हूँ, इसके आगे से तो देख रहा है, पीछे से जाके मारने लगा। उसके मन को यार कोई ना कोई देख रहा है, पेड़ पौधे हैं, बादल है, कोई नहीं तो मैं खुद को देख रहा हूँ, खुद की आंखें बंद करके मारूं तो भी कोई ना देख रहा है। उसको ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर वो मर पाए, या उसको मार दे, या कोई किसी को देख ना रहा, ऐसी जगह मिली ही नहीं उसको। पूरी सारा दिन थक हार के वैसे के वैसे वापस आ गया। पहले वाला तो खुश था, मैं जाते आज मैं तो पहले आ गया, वापस ला के उसने तो कबूतर वैसे ही दे दिए। कहते जी महाराज मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर मुझे कोई देख ना रहा हूँ। यहाँ पर सब देख रहे थे, एकांत में मैं खुद को देख रहा था, इसलिए इसको नहीं मार पाए और उसे उसका शिष्य बना लिया। तो ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाओ, बच्चे जुड़ेंगे आपसे। एक कहानी और इसके अंदर जोड़ सकते हो। ज्यादातर कहते हैं कि परिवार से दूर होना ही, संन्यास लेना ही सब चीजें समाधान है। अरे संन्यास किसको कह रहे हो? छोड़ना संन्यास कभी नहीं था। माता पिता का संन्यास सबसे बड़ा होता है। अपनी इच्छाओं को छोड़कर, अपनी जो जरूरतों को छोड़कर बच्चों के लिए पालन करना कितना अच्छा संन्यास है। अपनी जरूरतों का त्याग करना संन्यास ही तो है। हाँ, इनसे छोड़कर जंगलों में चले जाओ, वहां भी तो कुछ ना कुछ करोगे, वही खाना पीना करोगे, वही नित्य कर्म करोगे, तो घर पे कर कहीं ऐसा नहीं। गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च बताएगा, कारण आप जिम्मेवारी के साथ जी रहे हो, इसका मतलब उच्च है। तो एक व्यक्ति गया ऐसा महाराज के पास, कहता है मुझे शिष्य ही बनना है। शिष्य बनने के लिए जाते थे, कारण वो घर से दुखी होते थे, यार यहाँ से छोड़ के झंझट से बाहर निकल जाओ, मैं संन्यास ले लूंगा। कारण जिम्मेवारी से भाग रहे, जिम्मेवारी संभालने की आपके पास क्षमता नहीं है, इसलिए संन्यास ले रहे हो। उन्होंने कहा कि एक संत के बारे में पता चला जो सीधा परमात्मा से उसके तार जोड़ देता है, उससे मिलवा देते हैं। वो भी कहे कि महाराज मैंने सुना है कि आप परमात्मा से मिला देते हो। तो उन्होंने कहा कैसे मिला देते हो? कहते हाँ मिला देते हैं। कहते हैं मुझे मिला दो, मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आया हूँ, मुझे किसी से कोई मोह माया नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, परिवार से कोई मतलब नहीं है। कहते नहीं। कहते फिर मैं नहीं जोड़ सकता। कहते क्यों? मैंने तो बहुत सुना आपके बारे में, आपने बहुत जनों को परमात्मा का दर्शन कराया। उन्होंने कहा बेटा देखो, अगर आप कहीं पे जुड़े हो तो उस तार को हटा के मैं कहीं पर भी जोड़ सकता। जब आप टूट कर ही आ गए, आपके जुड़ने का कोई सूत्र ही नहीं है, तो मैं कहां से जुड़ूं? इसलिए आपको जुड़ाव रखना है हर चीज से। रिश्ते को छोड़ना समाधान नहीं है, आप दिक्कत में आ जाओगे। सबसे दूर थोड़ी भाग सकते हो। रिश्ते बने इसलिए ताकि आप किसी समय अकेला अनुभव ना करो, और धीरे धीरे सबके साथ रह के सबकी जिम्मेवारी संभालोगे ना, आप वास्तव में अकेले हो जाओगे।
दूर रहकर भी सबके संग और पास रहकर भी अकेले, ऐसी चीजें हो जाएगी। तो संत का कहना ऐसा है कि आप रिश्ते से जुड़े रहो। हाँ, जिस दिन समय होगा उस दिन ये तार कब परमात्मा से जुड़ जाए। जुड़ाव आता है, मुझे बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, तो प्रेम तो परमात्मा से भी हो सकता है। तो तार ही तो जोड़नी, थोड़ी सी इधर वाली उधर कुंडी कर देनी, बात बन जाएगी। तो चीजें संभव है। तो ये भूल जाओ कि योग के अंदर सिर्फ संतों के लिए बनी है, केवल बुजुर्गों के लिए बनी है, केवल युवा साथी नहीं, सबके लिए योग है। कारण जीना सबको है। एक सांस लेना सीख लो, सांस लेते समय कोशिश करा करो पेट आपका बाहर आए, लेकर देखो सभी आता है क्या? सांस लेते समय पेट अंदर जाता है कि बाहर आता है? बताओ सभी। करते तो अंदर ही। सांस लेते तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर है? क्यों जा रहा है अंदर? सांस भर रहे तो पेट सांस फूलना गलत है चाहिए। ना, सांस लेने का तरीका गलत है। लेते हैं तब करके देखो, सीना तो फैल रहा है, पेट अंदर जा रहा है। अंदर ही आता है, तरीका गलत है सांस हाँ, लेने का। तो इसको ठीक कर लो। प्राणायाम आपका हो गया। लेते समय अब गुब्बारे के अंदर हवा भरेगी तो फूलेगा कि पिचकेगा? फूलना चाहिए। तो सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए। हो रहा उल्टा है, माने आप सांस छोटा ले रहे हो। सांस छोटा ले रहे हो तो 24 घंटे आपका प्राणायाम, प्राणवायु कम जा रही है, 70% खून गले से ऊपर है, तो मानसिक रोगी तो पक्के हो। मानसिक रोगी हर कोई है, आप और मैं सारे मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, किसी का स्तर कम, किसी का ज्यादा, बस इतना ही अंतर है। बीमारी सबके अंदर है, दिमाग में कचरा सबके अंदर है, लेकिन किसी का कम है इसलिए वो ठीक है, किसी के ज्यादा बीमार है। तो आप कोशिश करो